So children, till the last video in the chapter hydrocarbons, we had finished with the everything almost about alkenes. Now from today we will start with the third topic of this chapter, and that is alkynes. And in this we will talk about preparation of alkynes. Preparation मतलब alkynes को कैसे बनाना है. So the first method is from calcium carbide. और ये एल्काइंस का इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है. इंडस्ट्रियल मतलब जिस मेथड से इंडस्ट्रीज में बहुत लार्ज स्केल पर एल्काइन बनता है, ये वो मेथड है. सो दैट इज व्हाई इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन. देखिए, इथाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर. ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड को जब पानी से रिएक्ट करें तो इथाइन बनता है. लेकिन कैल्शियम कार्बाइड कहाँ से लाएं? तो कैल्शियम कार्बाइड को बनाने के लिए आप क्विक लाइम को कोक के साथ हीट कर सकते हैं. ठीक है, अब ये क्विक लाइम कहाँ से आएगा? सो क्विक लाइम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन. ठीक, तो ये जो है मेथड है. एक्चुअली ये जो स्टेप है, दिस स्टेप इज आवर एक्चुअल स्टेप जिसमें इथाइन प्रोड्यूस हो रहा है. मगर इथाइन को प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए या जो स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए कैल्शियम कार्बाइड, वो ऐसे अवेलेबल नहीं होता, उसको आपको बनाना पड़ता है. सो वो कैसे बनाएंगे आप? क्विक लाइम को हीट करके. और क्विक लाइम कैसे बनाएंगे? तो लाइमस्टोन को हीट करके. यानी ये जो स्टेप्स लिखी हैं ये अपोजिट लिखी हैं बुक में. ये आपकी पहली स्टेप है. इसके बाद आप ये स्टेप करेंगे, तब लास्ट में आप ये स्टेप करेंगे, तब आपको इथाइन मिलेगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब मैं पहले अभी आपको ऊपर से नीचे पढ़ के समझाया, अब मैं नीचे से ऊपर एक्चुअल ऑर्डर समझाती हूँ. आपको क्विक लाइम को ऑब्टेन करना है लाइमस्टोन को हीट करके. सो लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2 बन जाएगा. डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन. CaO इज कॉल्ड एज क्विक लाइम. ये हो गई आपकी पहली स्टेप. ठीक, लाइमस्टोन मिल गया. अब लाइमस्टोन से अपने को क्या चाहिए कि कैल्शियम कार्बाइड, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड ही तो मेन काम करने वाला है इथाइन को बनाने का. तो फर्स्ट स्टेप हो गई. अब हम सेकंड स्टेप करेंगे. तो आपको आई होप समझ आ रहा होगा कि बुक में अपोजिट ऑर्डर दिया है, बट एक्चुअल ऑर्डर ये है. सो कैल्शियम कार्बाइड को हम प्रिपेयर करेंगे बाय हीटिंग क्विक लाइम विथ कोक. सो ये क्विक लाइम बन गया है हमारा. CaO को जब हम किससे रिएक्ट करते हैं? कोक के साथ. और हमें क्या मिल जाएगा? CaC2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. ये हमारी सेकेंड स्टेप है. अब ये CaC2 ही हमें चाहिए था, जिसे हम कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं. तो ये हमारा मेन जो रिएक्टेंट है वो हमने ऐसे निकाला है. मतलब डायरेक्ट नहीं मिलता, ये हमें सब स्टेप्स से मिलता है. तो हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, फिर सेकंड, तब हमें कैल्शियम कार्बाइड मिलेगा. अब इस कैल्शियम कार्बाइड को, ये हमारी मेन रिएक्शन है जो मैं लिखने जा रही हूँ. कैल्शियम कार्बाइड को अब आप रिएक्ट कराएंगे वाटर से, जो कि यहाँ पे थर्ड स्टेप है. सो जब वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, पर हमारा मेजर प्रोडक्ट है C2H2 यानी इथाइन. सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्टेप्स जो हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं. तो मैंने थ्योरी तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है कि कैसे आपको करना है बुक के हिसाब से, लेकिन रिएक्शंस उस ऑर्डर में लिखी हैं जिस ऑर्डर में परफॉर्म की जाती हैं. नाउ आई होप ये क्लियर है. अब हम सेकेंड मेथड पढ़ेंगे कि कैसे विसिनल डाइहैलाइड से हम इथाइन बना सकते हैं. So let's see, ये second method है according to NCERT for the preparation of alkynes from vicinal dihalide. vicinal और geminal dihalide मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, बट मैं यहाँ रिपीट कर देती हूँ. तो vicinal dihalide का मतलब होता है एक ऐसा डाइहैलाइड. ठीक है, डाइहैलाइड माने उस पर दो हैलोजन होंगे और दोनों एडजेसेंट कार्बन्स पे प्रेजेंट होंगे. एडजेसेंट कार्बन मतलब आजू बाजू के कार्बन पे प्रेजेंट होंगे. सो विसिनल डाइहैलाइड का आप कराएंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कैसे होता है? इसे आप अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराएं. मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा चुकी हूँ. तो जब आप इसे अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराएंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां अल्कोहल लिख लें.
एल्कोहलिक KOH हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूवल करता है, इसीलिए लिखा है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी वर्ड जहां भी आया उसका मतलब होता है माइनस। क्या माइनस करना है? हाइड्रोजन, ठीक है, और हैलोजन। सो हैलोजन यहाँ ब्रोमीन है, तो यानी HBr का एक मॉलिक्यूल आपको हटाना है। तो ये बहुत इजी है। आप एक कार्बन से ब्रोमीन हटा लें और एक दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन हटा लें। यहां से मैं एक हाइड्रोजन हटाऊंगी, ठीक है। तो मैं आपको इसकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐसे लिख देती हूँ। मुझे यहां से ब्रोमीन निकालना है और इस वाले कार्बन पे जो CH2 था उसका एक H मैं ऐसे ही लिखे रहने देती हूँ और दूसरे को मैं यहां लगा देती हूँ, और ये जो ब्रोमीन है इसको हम इसके साथ लिख लेते हैं या ऊपर शिफ्ट कर दें, तो ये HBr माइनस हो जाएगा, ठीक है। यही स्टेप है, पूरा सब कुछ लिख ले, बस समझ आए इसलिए मैंने उसको रीराइट कर दिया है। सो HBr माइनस हो गया, तो बचता क्या है? HBr माइनस करने पर जो बचता है वो बचता है CH2, उसको भी मैं एक्सपैंड करके लिख देती हूँ। यहाँ पर कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होने के कारण डबल बॉन्ड आएगा, और इस कार्बन पे क्या बचा है? एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन, तो ये बच गया है, ठीक है। अब हमें तो क्या चाहिए था? एल्काइन चाहिए था, एल्काइन तो बना नहीं, तो यहाँ पर जो है एक और स्टेप होती है, ये तो हुआ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब इस डीहाइड्रोहैलोजिनेशन को कराने के बाद आप इसका ट्रीटमेंट करा दें सोडामाइड से। सोडामाइड क्या होता है? NaNH2 इज कॉल्ड एज सोडामाइड। इस सोडामाइड में एक सोडियम पॉजिटिव पार्ट होता है, NH2 नेगेटिव होता है। होगा कुछ ऐसा कि ये जो NH2 है, ये जो है यहां से एक H को खींच लेगा प्रोटॉन के फॉर्म में, तो ये क्या बना देगा? NH2 और H मिलकर अमोनिया बन जाएंगे, अमोनिया का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला हाइड्रोजन गया, अब बचा ये ब्रोमीन। ये Na इज Br, ये माइनस पार्ट होता है Br, तो यहां पर माइनस NaBr भी हो जाएगा। तो अब बचा क्या? अब क्या बचा है आपके पास? सिर्फ CH डबल बॉन्ड तो था ही, ये 2 वैलेंसी और फ्री हो गई, तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये Na और ये Br मिलकर NaBr, ये NH2 और ये H मिलकर NH3, ये 2 चीजें साथ में फ्री हुई हैं, और बचा क्या? CH डबल बॉन्ड CH बचा, और ये वैलेंसीज फ्री हुई, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर जनरेट हो गया। सो दिस इज हाउ इथाइन इज फॉर्म्ड बाय द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। सो आई होप आपको एल्काइंस का प्रिपरेशन क्लियर है। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज इन डिटेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।